अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ। लेकिन इस स्ट्रेटजी या किसी भी स्ट्रेटजी के लिए आपके पास एक अच्छा मनी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। एक अच्छा आपके पास आपको पता होना चाहिए ट्रेंड, सेल ट्रेंड, बाय ट्रेंड का। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कब साइडवे ट्रेंड में है। बेसिकली किसी भी स्ट्रेटजी के लिए आपको एक ट्रेंड चाहिए होता है। ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड एक बाय का ट्रेंड होता है, एक सेल का ट्रेंड होता है, एक साइड वे ट्रेंड होता है। साइड वे ट्रेंड किसे कहते हैं? साइड वे ट्रेंड में मार्केट ना तो बाय में जा रही होती है सही तरह, ना तो सेल में जा रही होती है, बल्कि एक एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट जाती है, वहाँ से रिजेक्ट होती है, फिर नीचे से रिजेक्ट, फिर एक ही पॉइंट पे या फिर एक ही जगह पे कैंडल्स बनाती 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 फिर एक नया ट्रेंड बनाती है। तो साइड वे ट्रेंड में कोई भी ट्रेड लेना रिस्क के मुतबादल है। रिस्क ही आप ले रहे हो साइड वे ट्रेंड में। साइड वे ट्रेंड में तकरीबन आप एक रिस्क अपने लिए एक पैदा कर रहे हो। तो आपने ट्रेंड में ट्रेड लेनी है। सबसे पहले तो आप टाइम फ्रेम H4 ओपन करोगे, यहाँ पे देखोगे कि ट्रेंड क्या है। अगर तो एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है, चलने वाला, आपको पता चल जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है तब भी आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो ट्रेंड चलने वाली है, जो कि इस तरह बनता है कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो एक ट्रेंड नया बनाएगी, पर ऊपर भी ये। लेकिन अगर नहीं भी आती तो ये इंडिकेटर कैसे आपको बताएगा? एलिगेटर इंडिकेटर की बात हो रही है, इंडिकेटर भी मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एलिगेटर। तो एलिगेटर इंडिकेटर के लिए सबसे पहले तो हमें ट्रेंड ढूंढना है। याद रखें, जब भी मार्केट लंबे बाय में या नीचे सेल का ट्रेंड बनाती है, उसके बाद मार्केट एक साइड वे ट्रेंड बनाती है, तो साइड वे ट्रेंड में ट्रेड नहीं बनती, बल्कि अगेन आपको एक ट्रेंड चाहिए होता है ट्रेड के लिए। किसी भी इंडिकेटर, किसी भी स्ट्रेटजी के बेस की अगर बात की जाए, अब सबसे पहले साइड वे ट्रेंड आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, M15 पे काम कर रहे हो, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने हैं, सब पे मार्केट देखनी है। अगर तो मार्केट ऐसे उठ रही है ना, ऐसे ऐसे मार्केट उठ रही है, अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, इस तरह मार्केट अगर तो उठ रही है, ट्रेंड है ये, यहाँ से मार्केट उठ गई है, ये जो साइड वे ट्रेंड था ये छोटा सा, इससे मार्केट निकल रही है, कैंडल को उठ रही है, तो इट्स मीन कि ये अब यहाँ से निकल चुकी है। तो अब आपके पास एक एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे आपने फैसला करना है कि बाय करना है या सेल करना है। तो इंडिकेटर में सबसे पहले H4 में देखूंगा। H4 में एक साइडवे ट्रेंड था, उसके बाद एक नया ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री H4 पे बन रही है। M5 पे देखता हूँ कि मैंने, क्योंकि ये तमाम टाइम फ्रेम पे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हो। आप एक अच्छे ट्रेडर हो, यानी कि एक सब्र करने वाले ट्रेडर हो, या जल्दी में भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो M5 का टाइम फ्रेम इतना एक बेहतरीन है। और H4 की एक कैंडल हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि M5, M15, M30 का ट्रेंड ही गुजर जाता है। M15 तो कम से कम गुजर जाता है। इसमें आप जो इंडिकेटर यूज़ करोगे एलिगेटर है। एलिगेटर मैंने इंडिकेटर लगा दिया हुआ है। M5 का टाइम फ्रेम है सर, इससे छोटा टाइम फ्रेम आपने क्या करना है? लगा सकते हो आप, लेकिन इससे छोटा आपने टाइम फ्रेम क्या करना है? टाइम फ्रेम M5 ओपन कर लिया, लेकिन मार्केट साइड वे ट्रेंड में ना हो। जैसे कि ये देखें साइड वे ट्रेंड है, इसके अंदर नहीं काम करना। मैं उसको बताता हूँ, आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे इसको ढूंढना होता है साइड वे ट्रेंड को, इंडिकेटर कैसे काम करता है, इंडिकेटर के पार्ट्स कैसे हैं, एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। देखें एक चीज़ याद रखें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी स्टॉप लॉस होता है। तो आप उनसे बड़े ट्रेडर, मैं या आप नहीं हो, तो आपका स्टॉप लॉस क्यों नहीं है? आपका भी होना चाहिए, आप भी लगाया करो। हर ट्रेड पे लगाने की आदत बनाओ, नहीं है तो मनी मैनेजमेंट प्लान बनाओ, डेली के टारगेट बनाओ। अब इस इंडिकेटर की जो मैं थोड़ा सा इसकी लाइंस जो हैं वो मोटी कर लेता हूँ। इस इंडिकेटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसका जा है, क्योंकि ये इसका नाम है एलिगेटर इंडिकेटर। तो एलिगेटर इंडिकेटर पे हमने एंट्री लेनी होती है जब मगरमच्छ का मुंह खोलता है ना। जब इसका मुंह खुलता है तो ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ का मुंह खुल रहा है, तो मगरमच्छ के मुंह प्रॉपर खुलने पे हमने बाय या सेल की एंट्री लेनी होती है। टाइम फ्रेम M5, M15 बेहतरीन है, H1 भी बेहतरीन है, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है। M5 पे आपको
अनलिमिटेड एंट्रीज मिलेंगी, बेहतरीन किस्म की एंट्री मिलेगी, बेहतरीन किस्म का आपको काम मिलेगा। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 लाइन जो आपको 3 मूविंग एवरेज नज़र आ रही है, किसी 13, 8। ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्लू कलर का, आपका हो सकता है कलर और हो, तो सेटिंग में जाके आपने देख लेना है कि क्या क्या कौन कौन सा क्या पार्ट है। यहाँ पे मुझे ये देखें नज़र आ रहा है, जा जो है वो है जनाब अली, आप रिमूव भी कर सकते हो, जा जो है वो है ब्लू कलर का, टीथ्स इसके हैं रेड कलर के जो कि ये हैं, ठीक है, और जो इसके लिप्स हैं वो हैं ग्रीन कलर के। एक इसके जा हो गया, लिप्स हो गया, टीथ हो गए, 3 पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर ट्रेडिंग होती है। जो एलिगेटर होता है, जैसे एलिगेटर मुंह खोलता है ना मगरमच्छ, उसकी बेस पे आपकी सारी ट्रेडिंग हो रही होती है। अगर तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है, इसके साथ लगाओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करो, जहाँ ये एंट्री दे रहा हो वहाँ एंट्री लो, जहाँ ये छोड़ रहा हो वहाँ पे इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट है, एंट्री इसके अकॉर्डिंग बनती है। इसमें हमने क्या देखना होता है, देखिए M5 पे तो आपको नहीं पता चलेगा एक ट्रेंड कब बना है। M5 का ट्रेंड एक छोटा होता है, M15 का। H1 पे आपको पता होगा कि ट्रेंड एक लंबा गुजर गया है, हमेशा एक लंबे बाय के ट्रेंड पे या H4 पे एक लंबे बाय के ट्रेंड के बाद ना, फ़र्ज़ करें आपने H4 का टाइम फ्रेम खोला है, यहाँ पे एक लंबा बाय का जनाबली ट्रेंड है। अब बाय के ट्रेंड के बाद, एक लंबे बाय के ट्रेंड के बाद मार्केट साइड में आएगी, फिर नीचे जाएगी, सेल का बनाएगी, वापस जाएगी, या फिर ऊपर जाएगी। तो साइड वे ट्रेंड में ट्रेड ना किया करें, इसके अंदर इंडिकेटर फेल होता है, तमाम इंडिकेटर्स फेल होते हैं, तमाम स्ट्रेटजीज फेल होती हैं। ये आपको नहीं बताया जाता कि साइड वे ट्रेंड, आपको सिर्फ हिला दिया जाता कि भाई ये ऐसे 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 बाय सेल करना है। तो साइड वे ट्रेंड जहाँ जहाँ बना है, एक ट्रेंड के बाद बना है। M5 में आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करोगे, मल्टी टाइम्स को यूज़ करोगे। मल्टी टाइम्स का ये होगा कि बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो बाय का ट्रेंड था, अब ख़त्म हो रहा है। इट्स मीन कि मार्केट जो है वो अब इस प्रोसेस में है कि मार्केट अब कह रही है कि मैं जो है वो साइड वे में हूँ। तो M5 के लिए आप M15 M30 को भी देखोगे लाजमी, मार्केट कहीं साइड वे ट्रेंड में तो नहीं है, तो साइड वे में होगी तो गलत एंट्री देगी, तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। साइड वे पे आपको एंट्री देगी तब मार्केट एक बड़े अच्छे अंदाज से मुंह खोलेगी, अपना मुंह खोलने के बाद आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड देगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, किस बेस पे लेनी है, SL क्या रखना है, TP क्या रखनी है। मैंने सबसे पहले आपको बताया ट्रेंड नहीं है तो भाई नहीं लेनी। और इसमें ये मेरा मोटो ये है कि भाई एक ट्रेड हो कन्फर्म लो, चाहे M5 M15 M30 H1 की एक ट्रेड लेनी है, कन्फर्म लेनी है। मार्केट में एक सेल ट्रेंड रहा, उससे पहले मार्केट में बाय ट्रेंड रहा, मार्केट जो है बाय ट्रेंड के बाद ज़ाहिर है मैंने आपको बताया असूल है, फिर सेल ट्रेंड, फिर मार्केट आई, फिर एक बाय बना लेकिन इतना खास नहीं बना, फिर नीचे चलेगी, फिर उठी, फिर ये साइड वे ट्रेंड जो कि तगड़ा साइड वे ट्रेंड। मार्केट कंफ्यूज रही, सैटरडे संडे ऐसी रहती है मार्केट बाज़ औक़ात। और इस कन्फ्यूजन के बाद अचानक एलिगेटर ने इस तरह मुंह खोला जैसे वो इस पूरी मार्केट को खाने लगा। और जैसे ही एलिगेटर ने मुंह खोला और अच्छे अंदाज में खोला तो हमने बाय लेनी थी, यानी कि कन्फर्म एंट्री लेनी थी। ये इस मार्केट में एंट्री कभी भी नहीं लेनी, इस मार्केट में एंट्री लेनी है। और कैसे पता चलेगा, 2 लाइन इसके ऊपर, एक इसके ऊपर ड्रा करें, इसके एक इस पे ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। जब ये ब्रेक होगी पता चल जाएगा भाई इसकी औकात ही नहीं रही अब। और एलिगेटर भी आपको मुँह खोल के बता देगा कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। सेल के केस में एलिगेटर के जो पिंक स्लिप्स हैं ये नीचे आ जाएंगे, एलिगेटर के जो टीथ्स हैं ये दरमियान में ही रहते हैं, दरमियान में आ जाएंगे, प्रॉपर खुले होंगे, मतलब कि ऐसे नज़र आएगा कि ये इसने मुंह खोला हुआ है। और जो जा होगा ऊपर चला हो जाएगा। बाय के केस में क्या होगा, ये देखें बाय की एंट्री आपके लाइव बन रही है भाई, लाइव बन रही है एंट्री। वैसे तो क्या होता है ये प्रॉपर मुंह ही ना खोलता, लेकिन यहाँ पे इसने प्रॉपर एक मुंह खोल लिया। अगर तो ये मुंह ना खोलता, यहीं पे क्लोज होता, यहीं पे एक ट्रेंड चला लेता, लेकिन इस केस में इसने मुंह खोल लिया और बड़ा तगड़ा मुंह खोला है। आपके बाय की एंट्री बनती है, आपका ये बिल्कुल नीचे SL आता है और इसके डबल आपकी TP आती है। इससे पहले कहीं TP एडजस्ट करना रेजिस्टेंस से पहले। सेल के ट्रेंड में लिप्स इसके नीचे आ जाते हैं, लिप्स
इंडिकेटर मैंने रिमूव कर दिया बाय मिस्टेक, मैंने रिमूव ड्राइंग करनी थी क्योंकि इसका बाइनरी का जो है ना, ये इसके पास जो ट्रेडिंग व्यू है ये और है, अपनी ऑफिशियल आई थिंक ये साइट नहीं है इनके, अपने इन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है स्टार्ट में। मेटाडेटा अगर आपके पास 5 है पीसी में तो आप उस पर भी देख सकते हो चार्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल में भी एक अच्छी स्क्रीन है, या उसको लैंडस्केप मोड पे लगा के बड़ी स्क्रीन करके चार्ट को देखा करो। एक पेयर है, एक दो पेज सेलेक्ट करो, उसको फॉलो करो। एलिगेटर विलियम्स का एलिगेटर मैंने लगा लिया, 2 लग गए हैं, 2 नहीं चाहिए भाई, एक ही चाहिए। सेल के ट्रेंड में मार्केट आफ्टर बाय ट्रेंड फिर सेल जाती है, बाज़ औक़ात मार्केट साइड वे ट्रेंड में होती है। साइड वे ट्रेंड में मैं आपको सारा समझाता हूँ, वो आगे आप समझ आ जाएगी, मज़ीद आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आपको पता चल जाएगा ना मार्केट डिस्टर्ब है भाई, ये इस तरह की है, इसमें ट्रेड नहीं लेनी। जब इस लाइन को ब्रेक करेगी, यानी कि इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगी, तो हमने एंट्री लेनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं आता ना आपको, तो मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है वो देखें, साथ ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें, इंशाल्लाह लॉस आपके पास भी नहीं गुजरेगा। और इंडिकेटर की जो एंट्री होगी भाई, मैं कहता हूँ एक एंट्री चाहे पूरे दिन में M5 की मिले, लेकिन जो एक मिले ना वो परफेक्ट हो, फिर भी अगेंस्ट जाती है, इट्स ओके। सिस्टम पूरा फेल हो रहा है ना, आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, सिस्टम पूरा फेल हो रहा है। अब जब मार्केट सेल का सिग्नल देती है तो क्रॉसिंग करती है, सबसे पहले जो लिप्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, फिर उसके बाद टीथ्स दरमियान में आते हैं और जा ऊपर आ जाता है। बाय के सिग्नल में उल्ट होगा, लिप्स नीचे से ऊपर क्रॉस करेंगे, टीथ्स दरमियान में आ जाएंगे, जा नीचे हो जाएगा। तो ये कंसीडर है कि उसमें नीचे की तरफ मुंह खोलेगा एलिगेटर और प्रॉपर मुंह खोले सेल ले लो, इसमें ऊपर की तरफ प्रॉपर जैसे कि अभी खोला हुआ बाय ले लो। बाय लेने के बाद एसएल बिल्कुल इसकी मूविंग एवरेज के नीचे लगा लो, ठीक है, या आप इस जगह भी एसएल लगा सकते हो जहाँ से आपने एंट्री ली है, इससे थोड़ा सा नीचे करके। और टीपी आप इसकी फ़र्ज़ करें आपने अगर नीचे लिया तो ज़ाहिर है बड़ा एक लिया है, अगर आपने यहाँ पे लगा दिया यानी कि इसके ऊपर बिल्कुल इसकी जबड़े के ऊपर लगाया है, इसके मुंह के ऊपर लगाया है, तो फिर आपने फिर भी वैलिड माना जाएगा। ज़्यादा बेटर है कि तो आप ये भी ऐसा लगाओ, लेकिन थोड़ा बड़ा लगाओगे तो ये है कि मार्केट मेकिंग से बच जाओगे। अब यहाँ पे मैं M5 पे बाय लगा के 3-4 कैंडल्स निकालता, स्काल्पिंग जो कर रहा हूँ, और मैं मार्केट से निकल जाता, चाहे छोटी लॉट बड़ी लॉट जो भी है, लेकिन प्रॉपर एक मैं एसएल ज़रूर लगाता ताकि अकाउंट वॉश ना हो। मुझे पता है एक ट्रेड भी मुझे अच्छी मिल गई, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और एक ट्रेड अगर मैं मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करता तो एक भी लॉस में गई तो ऐसी की तैसी होगी सब ट्रेड्स की। ट्रेड जल्दी नहीं बंद करनी, जिस तरह स्ट्रेटजी कह रही है उस तरह बंद करनी है। फ़र्ज़ करें ये एंट्री पॉइंट भी बंद रहा है, ये भी बंद रहा है आपका एंट्री पॉइंट, एसएल बिल्कुल ये इसके मुंह के ऊपर लगा दें, या टीथ पे इसको इसके टीथ ऐसा एसएल यूज़ कर लें आप स्टार्ट में, ठीक है। यहाँ पे चाहे एसएल लगा लें, चाहे इसको ज़ाहिर है इसको जो जा होगा या लिप्स होंगे उसको एसएल नहीं यूज़ करोगे, बल्कि आप इसका जो जैसी क्रॉसिंग होगी एंट्री लोगे तो नीचे इसके जो टीथ्स होंगे यहाँ पे आप अपना एसएल लगा सकते हो। लिप्स पे नहीं लगा सकते या जा पे नहीं लगा सकते, जो ऊपर होगा ऊपर वाली मूविंग एवरेज पे नहीं लगा सकते, नीचे वाली पे आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है, जो वैलिड भी है, या नीचे लगा सकते हो, वो बड़ा हो जाएगा। आपकी स्ट्रेटजी आपको नहीं कहती कि इतना लगाओ। अब मार्केट में चाहे H1 है, M15 है, M30 है, आपने सबको देखना, देख के उसके बाद ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ बाय आपके सामने एंट्री दी है उसने, जो लिप्स हैं ऊपर आ गए हैं, टीथ दरमियान में आ गए हैं, एसएल हमारा यहाँ पे बनता था तकरीबन, ये जिस वक्त एंट्री ली है ना उसी वक्त एसएल निकल आता है, तकरीबन यहाँ इस पॉइंट से एंट्री बनती है, इस पॉइंट से ये इस नई कैंडल से एंट्री बनती थी, और इस नई कैंडल के मुताबिक एसएल हमारा ये आता है, ठीक है, तकरीबन ये एसएल आता है। और टीपी से यकीनन आपने यहाँ से माप के इसे टीपी डब्बा रखनी है, पॉइंट्स नीचे देख लेना है कि कितने पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स ऐसा लगाया तो टीपी 20 लगानी है और उसको हिट करवाना है, उसका वेट करना है। और अगर फ़र्ज़ करें 4-5 कैंडल प्रॉफिट में आ गया तो नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी होगा, मैं आपको बताता हूँ, या जहन में रख लें कि ट्रेलिंग स्टॉप है। 2 वे मैंने आपको बताया कि मार्केट में, एक तो हमें एक ट्रेंड चाहिए,
एक बाय के ट्रेंड के बाद जो कि आपको H1 में पता चलेगा, H4 में पता चलेगा, M30 M15 में पता चलेगा। मार्केट एक रोटेशन में एक ख़ास साइडवे ट्रेंड में रहती है, उसके बाद एक नया ट्रेंड बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें नहीं एंट्री लेनी। M15 पे आपको पता चल जाएगा साइडवे ट्रेंड का, M5 में थोड़ा लेट पता चलेगा या पता ही नहीं चलेगा। ये देखो मार्केट नीचे गिरी, साइडवे ट्रेंड हुआ, ऊपर चली गई, फिर नीचे गिरी, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, लेकिन यहाँ को खास नहीं गई। खैर इंडिकेटर ने भी यहाँ सिग्नल नहीं दिया, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हुई, सिग्नल दिया, देखें कितनी, और अब रिवर्स हो रही है, यानी कि अब वो कह रही है कि मुझे क्लोज कर दो। उसका भी मैं आपको समझाता हूँ। तो साइड वे ट्रेंड जहाँ आपको नज़र आ जाए क्लोज नहीं लेना, और स्टार्ट में एंट्री के स्टार्ट में साइड वे कैसे डिटेक्ट करते हैं उसका भी बताता हूँ आपको। भाई एक चीज़ याद रखें, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये इंडिकेटर भी वैसे ही काम करता है। जाहिर है ये मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ जो है ये इसके दांत तोड़ना बड़े मुश्किल होंगे, इसके दांत तोड़ना तो बड़े मुश्किल होंगे। मगरमच्छ है, ज़ाहिर है इसके मुंह में कौन बेवकूफ़ हाथ डालेगा, नहीं डालेगा, मार्केट भी नहीं डालती। मार्केट ने जब प्रॉपर मुंह खोला मगरमच्छ वाला अपना, वैसे तो ये देखें बिल्कुल नैरो लाइनें हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये इस तरह नहीं चाहिए हमें, ये साइड वे ट्रेंड है भाई। ट्रेंड ये है जहां उसने प्रॉपर मुंह खोला है, तो जहां वो प्रॉपर मुंह खोलती है तब आपको कुछ कैंडल्स देगी, 1 2 3 15 20 30 घंटे, 2 3 4 5 घंटे लग गए। लेकिन जहां मुंह खोलती है ना, सही प्रॉपर पता लगता है, एलिगेटर मुंह खोलता है जैसे मगरमच्छ, वो इतना बड़ा सा मुंह खोलता है, तब एंट्री बनती है भाई आपकी। तो मार्केट जब बाय की एंट्री देता है, मार्केट जब बाय की एंट्री देती है, तो मार्केट जो है मुंह खोलती है, लेकिन साइड वे में जब एंट्री देगी मार्केट, वैसे तो मार्केट का एक असूल है, मार्केट इन लाइंस को ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिएक्ट करती है। ये जो इसकी मूविंग एवरेज की लाइनें हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ से मार्केट उठी, वापस आई, इसके लिप्स को टच करेगी, ऊपर जाएगी, अगली बार हो सकता है इसके लिप्स को तोड़ दे, बाज़ औक़ात नहीं भी तोड़ती, और इसके जाके टीथ को टच करे। अब टीथ इसके इतने मजबूत होते हैं, मार्केट को नीचे नहीं जाने देते, और इस टीथ को टच करके मार्केट और उछाल देते हैं, और फिर मार्केट उठी, फिर इसको टच की। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इसमें भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला असूल लगता है कि बार बार टच होने से ना चीज़ कमज़ोर होती है इसकी। अगर बार बार मार्केट इसके टीथ को टच करती है तो इट्स मीन ये कमज़ोर हो जाएगी, और इसी तरह बार बार इसके लिप्स को टच करेगी, कमज़ोर होगी। टीथ्स को भी एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तो तीसरी बार वो एक कमज़ोर टीथ होंगे। जा का भी सेम सिस्टम है। तो मार्केट ऐसे उठती है, उठी, इससे सपोर्ट ली, फिर उठी, फिर इसके लिप्स से नहीं तो इसके टीथ से सपोर्ट ली, फिर उठी, हाथ से नहीं उठी लेकिन उठी सही, फिर सपोर्ट ली, फिर उठी, फिर अब जब सपोर्ट ली, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिप्स और टीथ्स बार बार टच होने की वजह से, अगर जूम करें, बार बार टच होने की वजह से वीक हो चुके हैं, लिप्स तो ऑलरेडी इसके टूट चुके हैं, तो पीछे रह गए थे टीथ्स, और बार बार टच होने की वजह से टीथ्स भी कमज़ोर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जब मार्केट ऊपर जाएगी और जब वापस आ रही, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि इसके, क्योंकि एक दो बार तो वैलिड है, 2 बार तो नहीं तोड़ सकेगी मार्केट, लेकिन तीसरी बार ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तीसरी बार ये लिप्स भी तोड़ देगी, इसके टीथ भी तोड़ देगी, झबड़ा इसके इतना मजबूत नहीं होता, वो लाजमी तोड़ देगी, और फिर ट्रेंड का इख्तिताम हो जाएगा। फिर मार्केट क्रॉसिंग दी, कुछ नए बंदे जो हैं वो समझेंगे कि एलिगेटर ऊपर की तरफ मुंह खो रहा है, वो एंट्री ले लेंगे। चलो वो ले ही लेंगे, क्योंकि मैं डार्क साइड्स भी बताने का आती हूँ, मैं नहीं कहता, क्योंकि लोग क्या बता रहे थे, भाई ये मुंह इससे खोलेगी, ये इसके टीथ्स हैं, ये जहाँ हैं, ये एंट्री ले लेनी है, यहाँ पे टीपी, ये एसएल। तो मैं कहता हूँ भाई न्यू बंदा आएगा, बोलेगा ये मुंह खोल रहा है, तो ये मुंह खोल रहा है तो अब एंट्री लेनी चाहिए, वो बाय की एंट्री ले लेगा। लेकिन मार्केट में जैसे मैंने कहा कि जब भी यहाँ जैसे कि बाय गई है, उठेगी, ठीक है, जैसी उठेगी उसने इससे सपोर्ट लेनी है, फिर उठना है, फिर दोबारा इससे सपोर्ट ली एक बार, फिर उठी है तो इसने फिर टीथ से सपोर्ट ली है, फिर उठी है, फिर इस लिप से सपोर्ट, फिर लिप से सपोर्ट, और ऊपर चली गई है। अब इसकी बार टीथ भी ऑलरेडी एक बार टेस्टेड हैं, लिप्स तो बार बार टेस्टेड हैं, तो मार्केट में जोर आएगा। लिप्स ऑलरेडी तोड़ दिए, टीथ भी एक बार टेस्टेड हैं, तो ये भी उसको नहीं तोड़ने चाहिए थे, लेकिन तोड़ दिए, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी बार लिप्स को टेस्ट किया, लेकिन बहुत तेज़ी से आई, और फिर नीचे इसने जहाज़ को भी तोड़ दिया, और उसके बाद फिर साइड वे ट्रेंड एंड फिर एक अच्छा ट्रेंड बाय का। तो काफ़ी घंटे ये ट्रेंड चलता है साइड में कैंडल ओपन होती है, थोड़ी ऊपर जाती है, क्लोज होती है, H4 में नजर आएगा आपको कि कैंडल बनी बाय की,
फिर अगली सेल की बनी, फिर अगली बाय की, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल, वहीं मार्केट घूमती रहेगी। लेकिन साइडवे ट्रेंड में कहाँ पकड़ाता है? साइडवे ट्रेंड कहाँ, किस पॉइंट पे साइडवे ट्रेंड पकड़ा जाता है? साइडवे ट्रेंड में मार्केट एक तो प्रॉपर जा नहीं खोलती, जैसे कि इसने नहीं खोला। फर्ज करें मार्केट ने खोल भी लिया, तो मार्केट उसके लिप्स को रिस्पेक्ट नहीं देगी। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट लिप्स को रिस्पेक्ट देती है, लिप्स को सपोर्ट सवर करती है, लिप्स को टच करके ऊपर चली जाती है, लिप्स उसको ऊपर भेज देते हैं। ये नहीं घबराना कि मार्केट अभी भाई बाय का सिग्नल मिला तो अगली कैंडल दिए तो सेल की मिलने, वो सेल की कैंडल नहीं होती। वो मार्केट उठेगी, बाज़ का कम उठेगी, बार बार ज़्यादा, फिर नीचे आएगी। इसके जो टीथ्स हैं, या इसके जो कह लें आपके जो इसके ओंठ है, इनसे अगर ज़ाहिर है अगर सेल में हो तो वो जा को हम लिप्स बोलेंगे, या जा ही वो कहलाएगा, लेकिन सेल में उल्टा होगा। इससे सपोर्ट लेगा, यानी कि ये इसको उछाल देगा कि भाई मैं तेरे से नहीं टूटने वाला, मैं मगरमच्छों को मजाक नहीं हूँ। फिर उठेगी मार्केट, फिर इससे सपोर्ट लेगी, फिर और उठेगी, फिर सपोर्ट लेगी, फिर और उठेगी। फिर यहाँ पे जब बार बार टच हो चुका होगा तो मार्केट में ये कमज़ोर हो जाएंगे, दोनों लेवल कमज़ोर, और ये दोनों लेवल कमज़ोर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक वो कमज़ोर हो जाएगा। बल्कि तीसरे ने एक ब्रेक हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ, तीसरे ने मार्केट उछाली, लेकिन इससे ऊपर उछालनी चाहिए थी ना, इससे ऊपर उछालनी चाहिए थी, क्योंकि पीछे से मार्केट जब भी देखें, जब भी इसको टच करने गई है उससे ज़्यादा उछली है, फिर टच किया उससे ज़्यादा उछली है, फिर टच किया उससे ज़्यादा। अब इस केस में इसने जा को टच किया लेकिन उससे ज़्यादा नहीं उछली, तो यहाँ पे आगे ट्रेड क्लोज हो गई थी। साइडवे ट्रेंड में क्या होता है? साइडवे ट्रेंड में मैं आपको भी बताता हूँ, छोटे छोटे आपको ट्रेड्स भी मिलेंगी, वहाँ भी आप क्लोज कर सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी भी अच्छी खासी ट्रेड्स हैं। साइडवे ट्रेंड में एक बाय के ट्रेंड के बाद अपने सेल के ट्रेंड वेट करना होता है, लेकिन उसमें एक बनता है, जा भी बनता है, सॉरी उसमें एक साइडवे ट्रेंड भी बनता है, तो साइडवे ट्रेंड में नहीं घुसना होता। इस केस में अगर फर्ज करें मार्केट ने क्लियर बाय का सिग्नल भी दे दिया है, लेकिन मार्केट जब उठेगी ना तो नीचे इसके लिप्स को फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इसके लिप्स को रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो आपने समझ जाना है कि इसके अगर लिप्स इसने तोड़ दिए हैं तो एलिगेटर, क्योंकि मार्केट ने अब ट्रेंड तो चेंज करना है, सेल का ट्रेंड था मार्केट में अच्छा खासा सेल का ट्रेंड था, तो मार्केट ने अब बाय का ट्रेंड तो बनाना है, तो मार्केट अब साइडवे में इसलिए फंसती है क्योंकि इसके अंदर फंस जाती है, ये ना तो इसको ऊपर जाने दे रहा है, अपने अंदर इसको घेर लेता है कि मैं नहीं इसको जाने दूंगा। और एक टाइम पे एक बंदे को बाद मिस्टेक करता है कि भाई इसने ओपन मूव कर लिए, तो उसके लिए आप मैकडी भी यूज़ कर सकते हो। मैकडी आपको वाज़िया बता देगा कि भाई ये साइडवे ट्रेंड है। उसके अलावा मैकडी ना भी यूज़ करो, आप यहाँ पे एक लाइन लगाओ, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, बनने के बाद यहाँ पे एक लाइन लगाओ, एक यहाँ पे लाइन लगाओ, और इस लाइन के ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का एंट्री ले लो, साथ एलिगेटर भी लगाओ। ये लाइनें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। नहीं भी यूज़ करनी तो आप इंडिकेटर्स में जाओ, मेरा फेवरेट इंडिकेटर यहाँ पे मैकडी लगा लो। मैकडी साइडवे ट्रेंड में, मैकडी का पता है आपको तरीका क्या होता है? मैकडी का तरीकाकार क्या होता है कि मैकडी की एक डंडी ऊपर बने, अगली उससे बड़ी बने, अगली उससे बड़ी बने, उससे अगली उससे बड़ी बने, और उससे अगली उससे बड़ी बने। तो मैकडी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये पहले ये डंडी मूविंग इसके क्रॉस ओवर से पहले बना देगा, लेकिन इस सूरत में बनाएगा कि एक बड़ी, अगली उससे बड़ी, तीसरी उससे बनी। जब इस पे एंट्री पॉइंट पहुंचेगा एलिगेटर का, तो तकरीबन चौथा या पांचवी डंडी होगी, तो वो चौथी या पांचवी डंडी बाकी तमाम डंडियों से, स्टिक्स से, हिस्टोग्राम से बड़ी हो, नहीं बड़ी, जैसे कि ये देखें बड़ी बड़ी बड़ी, लेकिन जब इसने क्रॉस ओवर दिया तो ये बराबर हो गई हैं, ये बराबर हो गई हैं सारी। जब इसने क्रॉस ओवर दिया तो ये बराबर हो गई हैं। तो उसने तो क्रॉस ओवर दे दिया, लेकिन मैकडी ने डंडियां बराबर कर दी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है। वैसे भी कैंडल्स एक छोटी छोटी पितकू बंद रही है, मार्केट में नहीं है मूवमेंट। भाई मैं कह रहा हूँ इनवैलिड एंट्री है। अगेन जब भी मैकडी बताएगा आपको, तो मैकडी की एक डंडी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर उससे बड़ी डंडियां होंगी तो ट्रेंड वो बताएगा। जैसे कि देखें एक डंडी
फिर उससे बड़ी डंडी, तीसरी से बड़ी, चौथी से बड़ी, पांचवी से बड़ी भी होगी, या बाज़ औक़ात छोटी भी होती है सेल की कैंडल की वजह से। लेकिन ये क्योंकि M5 की एक अच्छी एंट्री बन रही है, देखें जब क्योंकि क्रॉस ओवर हो रहा है ना, तो क्रॉस ओवर होने से पहले M5 पे आपको एक अच्छी एंट्री मिल गई है। मैकडी ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया बाय का, एक दूसरे से बड़ी डंडियाँ बना रहा है, ये देखें इससे भी बड़ी डंडी, तो इट्स मीन कि ये एक अच्छा ट्रेंड है। लेकिन मैकडी जब इस तरह की डंडियाँ बनाता है तो इट्स मीन ये एक गंदा ट्रेंड है, तो मैकडी को भी लगाना है। सबसे पहले मनी मैनेजमेंट प्लान, साइकोलॉजी, ट्रेड बुक, प्रॉपर SL TP का वेट करना है। ये आपका SL आता था, TP आपके देखें, आपके मेरे सामने आपकी M5 पे TP हिट हुई है ना, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी थी, ये पॉइंट मैंने कहा था SL लगा लो, ये रेड वाली लाइन वाला, TP इससे डबल लगा लो। ये अगर एंट्री पॉइंट है या ये है तो इससे डबल आप अपनी TP लगा लो, यहाँ 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 जहाँ भी लगानी है। TP हिट हो जाए, ट्रेड फिर भी क्लोज ना करो, ट्रेलिंग स्टॉप लगा दो, मार्केट और ऊपर चली जाएगी। तो ये काम है एलिगेटर का कि जब ये मुंह खोले, M5 में तो आपको चंद कैंडल्स की ट्रेड करनी है, मुंह खोले आपने बाय लगा लेनी, घबराना नहीं है, फिर बाय लगानी है, मार्केट वापस आएगी, लिप्स से सपोर्ट लेगी, ऊपर उठेगी, लिप्स को यहाँ तोड़ दिया यानी कि लिप्स कमज़ोर हैं, ऊपर उठेगी यानी कि ट्रेंड कमज़ोर है। लिप्स अगर फर्स्ट टाइम टूट जाते हैं ना, मतलब एक बार टच करेंगे दूसरी बार टूट के, इट्स मीन ट्रेंड कमज़ोर हो चुका है, वो आप दूसरी चीज़ों को भी क्लोज कर देंगे। लेकिन लिप्स मोस्टली नहीं टूटते, उठेगी सपोर्ट लेगी, उठेगी, आप सपोर्ट लिया, इस केस में भी देखें लाइनें जुड़ गई हैं, आपस में जुड़ गई हैं, तो इट्स मीन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन इस केस में इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है कि ना तो लिप्स जुड़े हैं, ना तो मार्केट ऊपर जा रही है, और ना इनके अंदर गैप कम हुआ है, बल्कि गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है। इट्स मीन कि मार्केट में बड़ा अच्छा ट्रेंड आने वाला है, सिग्नल अच्छा है, मैकडी की डंडियाँ बढ़ रही हैं, तो ये एक हमारे दिन की एक अच्छी ट्रेड हमें इस वक्त मिल गई है, जिसका हमें स्टॉप लॉस भी पता है, TP भी पता है, जो कि हमने लाजमी लगानी है। तो ये होता है, ज़रा सा भी मार्केट में, मार्केट ज़रूर ऐसे चलेगी, ऐसे ज़रूर इधर आएगी, ऊपर चली जाएगी, इधर फिर इसके टच करेगी, लिप्स को ऊपर चली जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम ही जब मार्केट लिप्स को तोड़ देना, तो इट्स मीन लिप्स कमज़ोर हैं, आपकी एंट्री आपके अगेंस्ट अब जाने वाली है, तो आप निकल जाएं मार्केट से। लेकिन मोस्टली मार्केट लिप्स को नहीं तोड़ पाती, जब भी तोड़ेगी तो इट्स मीन वो ट्रेंड कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री में देखें, जब भी इसने लिप्स को तोड़ा है ना, ट्रेंड कमज़ोर हो गया, और जब लिप्स की रिस्पेक्ट की है तो ट्रेंड बड़ा मजबूत हो गया। आपको जैसे ही आप एंट्री लेंगे, मार्केट वापस आएगी, लिप्स को जब तोड़ देगी, या नीचे के केस में दोनों केसेस में ये लिप्स को ही तोड़ेगी, ठीक है, लिप्स, टीथ, और इसके बाद जा को उसने तोड़ना है। तो लिप्स पहली चीज़ है इस इंडिकेटर की। मैं डिटेल्ड में इसमें जा रहा हूँ, इस इंडिकेटर में और डिटेल में वीडियो नहीं हो सकती जिसमें हमने मैकडी या ओसम अटैच कर दिया। अब इस तरह का ट्रेंड जो है ये नीचे चल रहा है, इस ट्रेंड में तो आपकी एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन प्रॉपर वेट करना है TP और SL का। अब देखें कितने मिनट हो गए हमें, यहाँ पे अगर बनती थी यहाँ पे 5, 10, 15, 20 मिनट हो गए एक ट्रेड को, तो M5 की तकरीबन 25-30 घंटा मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, हो सकता है एक ही कैंडल बने TP हिट हो जाए, तो वेट भी करना है। ये ना हो जब लॉस ले रहे हो तो प्रॉपर SL हिट हो रहे हो, TP जो हिट नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे भाई? इस इंडिकेटर का तो असूल ही यही है, असूल ही यही है कि इंडिकेटर जब क्रॉस ओवर दे तो फिर नीचे चला आता है, फिर उठता है, लिप्स को रिस्पेक्ट दिलवाता है, दूसरी बार फिर उठा, लिप्स को रिस्पेक्ट दिलवाई, तीसरी बार उसने टीथ्स को भी रिस्पेक्ट नहीं दिलवाई, बल्कि डायरेक्ट चला गया। इट्स मीन कि ये टीथ्स कमज़ोर हैं। अगर फर्स्ट टाइम ये अपने इस टीथ्स को, लिप्स को तोड़ देता है, इट्स मीन लिप्स कमज़ोर हैं, एंट्री जो है ना ज़्यादा देर नहीं चलेगी। फर्स्ट टाइम ही लिप्स को रिस्पेक्ट देने के बाद टीथ्स को एक बार ही तोड़ देता है, तो इट्स मीन कि ये एंट्री कमज़ोर है, टीथ्स भी कमज़ोर है। लेकिन ये एक लंबा अगर चलता है तो ये तोड़ेगा नहीं, बल्कि इनकी रिस्पेक्ट करेगा, बार बार रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट, और जब नहीं करेगा इट्स मीन तब तक तो आपकी TP हिट हो चुकी होगी। लेकिन एक लंबे ट्रेंड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो M5 के लिए आपको 3-4 कैंडल्स ले ही मार्केट से आउट हो गया, M5 की ये स्ट्रेटजी है। M15 में भी सेम सीन होगा, M30 में भी सेम सीन होगा, M30 भी ओपन करें तो 30 में ज़रा आपको ज़रा एंट्री लंबी चाहिए होती है। तो M30 में क्या कह रहा है, M5 में अब आपकी अच्छी खासी आपको TP मिल रही है, अच्छी खासी आपकी ट्रेड TP के करीब है। M15 में इसने मुंह खोला, मार्केट एक बार इसकी रिस्पेक्ट की,
दूसरी बार इसने रिस्पेक्ट नहीं की, क्यों नहीं की? इट्स मीन कि ये बड़ा कमज़ोर सा टीथ है, अब हम निकल जाते हैं प्रॉफिट में ही, थोड़े से प्रॉफिट में ही। यहाँ हमने एंट्री ली थी तो अब हम निकल जाते हैं यार, थोड़ी प्रॉफिट लेके लेकिन निकल जाते हैं, कम से कम लॉस तो नहीं होगा ना। तो लॉस से बचने के लिए छोटी ट्रेड्स, फर्स्ट करें ट्रेंड में नहीं भी लेते ना, एक छोटे ट्रेंड में लेते हो तो बचने का ये तरीका है। प्लस मैकडी का जो असूल है वो लाजमी लागू होगा तमाम ट्रेड्स पे। तो एक ट्रेड लो, कंफर्म ट्रेड लो, इसके साथ अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है तो वो अटैच करो। साइड वे ट्रेंड आप बड़ा टाइम फ्रेम खोलोगे, साइड वे ट्रेंड में आपने ट्रेड नहीं लेनी, कभी भी नहीं लेनी, ट्रेंड में ट्रेड लेनी है, ट्रेंड में। तो ये असूल है सारा इसका। छोटा टाइम फ्रेम, बड़ी एक्यूरेसी, M5 रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है, M15 भी रिकमेंडेड है, M1 पे भी काम कर सकते हो, सेम असूल लाजिम होंगे। ज़ाहिर है जो वोलेटिलिटी 75 है उस पर आप M1 पे ट्रेड कर सकते हो, छोटे अकाउंट्स वाले भी। कहने का मकसद यह है कि मार्केट बाय का सिग्नल देगी, इसको टच करेगी, ऊपर चलेगी, दोबारा इसको रिस्पेक्ट देगी, ऊपर चलेगी, 2 बार कम से कम रिस्पेक्ट दे, तीसरी बार इसको नहीं रिस्पेक्ट दी, इट्स ओके, टीथ्स को तो दी है ना, अगली बार फिर ज़ाहिर लिप्स ऑलरेडी टूटे हुए हैं, इसने टीथ से रिस्पेक्ट लेनी है, टीथ को रिस्पेक्ट देके ऊपर। अब नेक्स्ट बार इसने टीथ को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको भी नहीं दी, तोड़ दिया, इसको भी नहीं दी, ट्रेड क्लोज कर दें, छोड़ दें, जितना भी प्रॉफिट आया छोड़ दें। यहाँ से आपने एंट्री ली थी इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर ट्रेड क्लोज कर दें। क्यों? इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, जाज को भी रिस्पेक्ट नहीं दी, मतलब कमज़ोर हो चुके हैं। नेक्स्ट अब आपने यहाँ में ना ले एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी आप बाय के ट्रेंड में घुस के निकल चुके हैं। अब वेट करें कि सेल के ट्रेंड में आप एंट्री लेंगे, अब वेट करें एक अच्छा सेल का ट्रेंड आएगा, आप एंट्री लेंगे। सब में सेम केस होगा, सब में सेम होगा, और साथ आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको आती है तो साथ आप वो भी यूज़ करोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको एंट्री अच्छी खासी देती हैं। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई मैंने, ये ज़रा गलत लगा दी मैंने। असल में ये बाइनरी के पास जो ट्रेडिंग व्यू है ये हमारे काम का नहीं है। मेटा ट्रेडर 5 भी यूज़ कर लें, या मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ इस पर। भाई ये स्ट्रेटजी समझ आ गई ना तो दिन में बड़ी ट्रेड्स मिलनी है, गलत ट्रेड्स प्रॉफिट में ही क्लोज हो जाएंगी, गलत भी होगी ट्रेड और प्रॉफिट में भी होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है, ड्रा करो, ड्रा करो। यहाँ मार्केट उठी, नीचे से सपोर्ट ली, उठी, यहाँ से रिजेक्ट हुई, बाहर क्लोज हुई, रीटेस्ट के लिए आई लेकिन नहीं गई, उठी, फिर मार्केट बाहर क्लोज हुई, नीचे रीटेस्ट किया, और जब रीटेस्ट किया तो इट्स मीन ये प्रॉपर एंट्री है। सेम केस यहाँ भी हुआ, मार्केट ने ये वाली सपोर्ट ब्रेक की, इस बार ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अगेन मार्केट इसी तरह इसी लाइन पे घूमती रही। अब जब वापस जा रही थी तो बाई की एंट्री बनती थी, इसी तरह ऊपर फिर मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रही थी, सार एलिगेटर को फॉलो कर रही थी। तो साइड वे ट्रेंड जब होगा H1 H4 पे आपको पता चलेगा और आप इससे फॉल्स एंट्री से बच सकते हो। M15 की भी एक एंट्री, तमाम लॉस रिकवर, लेकिन प्रॉपर अगर गलत एंट्री भी दे रहे हैं ना तो इसके जाज या तो क्लोज हो जाएंगे या ये मार्केट इसके लिप्स को रिस्पेक्ट नहीं देगी। अगर इसके लिप्स को रिस्पेक्ट नहीं देगी मार्केट तो इट्स मीन कि ये इनवैलिड एंट्री है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।